Hello children, welcome to my channel Chemistry with Asha। प्रीवियस क्लास में तुम लोगों को हमने एलिमेंट के बारे में पढ़ाया था। अब कंपाउंड की बारी है। अब हम लोग कंपाउंड के, उम्मीद है तुम लोग एलिमेंट के बारे में पढ़े होंगे, है ना। तो अब हम कंपाउंड को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। क्या कंपाउंड क्या है? अ कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ two or more elements. Compound is a pure substance. It is made of two or more elements. Made of two or more elements chemically combined with one another in a fixed ratio. कंपाउंड जो होता है टू और मोर एलिमेंट से बना हुआ होता है। दो एलिमेंट से भी बन सकता है, उससे ज़्यादा एलिमेंट से भी बन सकता है। और ये एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड है एक दूसरे से विथ वन अनदर, और ये एक फिक्स रेशियो में होते हैं। जैसे मान लो एग्जाम्पल दे रहे हैं H2O। तो H2O जो हुआ, H दो एलिमेंट, H हुआ एक एलिमेंट, O हुआ एक एलिमेंट। तो इसको कंपाउंड दो एलिमेंट से बना हुआ है। तो कंपाउंड क्या है? दो या दो से ज़्यादा। जैसे C12 H22 O11, ये शुगर का है, केन शुगर का है। तो इसमें तीन एलिमेंट, वन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो कंपाउंड का डेफिनेशन क्या है? इट इज मेड अप ऑफ टू और मोर देन टू एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड। ये केमिकली कंबाइंड करते हैं इन ए फिक्स रेशियो। जैसे वाटर में बताते हैं फिक्स रेशियो क्या है। वाटर दो भाग हाइड्रोजन है और एक भाग ऑक्सीजन है। ये 2:1 के रेशियो में है। दो भाग हाइड्रोजन और एक भाग ऑक्सीजन 2:1 के रेशियो में है। उसी तरह से जैसे बाई वेट ये 1:8 के रेशियो में है। 1:8 के रेशियो में है। बाई वेट जो है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन 1:8 के रेशियो में है। कंपाउंड का बहुत सारा एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल हम दे रहे हैं तुम लोगों को। जैसे मान लो वाटर फेरस सल्फाइड, आयरन सल्फाइड दैट इज, एंड सल्फ्यूरिक एसिड HCl, hydrochloric acid, or you can say NaOH, sodium hydroxide, carbon monoxide, है ना, and carbon dioxide, है ना, and sodium chloride also. These are the examples of, and these are the examples of compound. C12 शुगर का है, C12 H22 O11। तो ये कंपाउंड है। What are the characteristics of a compound? कंपाउंड का कैरेक्टरिस्टिक क्या है या प्रॉपर्टी क्या है? तो पहला है नंबर 1, कंपोनेंट्स ऑफ द कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स। कंपोनेंट्स ऑफ द कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स। ये फिजिकल मीन्स द्वारा चाहे फिजिकल मेथड द्वारा ये कंपोनेंट्स ऑफ द कंपाउंड नहीं अलग हो सकते हैं। जैसे मान लो आयरन सल्फाइड जो है, आयरन सल्फाइड एक कंपाउंड है आयरन और सल्फर का। और अब जैसे इसका कंपोनेंट क्या है, आयरन सल्फाइड का, फेरस सल्फाइड का क्या है? आयरन है और सल्फर है। तो आयरन को और सल्फर को जो कंपाउंड में से हम, जो कंपाउंड बना FeS, उससे हम आयरन और सल्फर को अलग नहीं कर सकते हैं। आयरन क्या है? कंपोनेंट है FeS का, आयरन सल्फाइड का। और S भी क्या है? उसका कंपोनेंट है। आयरन सल्फाइड में दो कंपोनेंट है, वाटर में भी दो कंपोनेंट है। जैसे H2O में भी दो कंपोनेंट है ना। जैसे ये और ये हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो कंपोनेंट्स जैसे मान लो कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स। अब हम देखते हैं एक्सपेरिमेंट द्वारा। मान लो एक मैग्नेट इसके नज़दीक लाते हैं,
फेरस सल्फाइड के पास, तो हम देखते हैं कि आयरन डज नॉट गेट अट्रैक्टेड, आयरन particles does not get attracted, iron filings does not get attracted towards the magnet। इसका मतलब कि इसमें आयरन का प्रॉपर्टी है ही नहीं। ये जो कंपाउंड बना FeS फेरस सल्फाइड आयरन सल्फाइड जो बना, इसमें आयरन का तो प्रॉपर्टी ही नहीं है, तो इसलिए ये उसकी तरफ नहीं गया। फिर चलो हम सल्फर डिजॉल्व करता है, सल्फर का क्या है, सल्फर डिजॉल्व करता है CS2 में, कार्बन डाइसल्फाइड में डिजॉल्व करता है। अब ये भी करके देखते हैं सल्फर अलग करने के लिए। FeS में हम क्या करते हैं, कार्बन डाइसल्फाइड डालते हैं, कुछ डिजॉल्व भी नहीं करता है। इसका मतलब हुआ कि इसमें सल्फर का भी प्रॉपर्टी नहीं है, इसमें सल्फर का भी प्रॉपर्टी नहीं, एक नया कंपाउंड है जिसका कुछ अलग ही प्रॉपर्टी है। इस फेरस सल्फाइड आयरन सल्फाइड होता है ग्रेस येलो होता है कलर में, आयरन तो होता है ब्लैक, ये ग्रेस येलो होता है। जैसे इसका भी कंपोनेंट्स है, तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को हम लोग फिजिकल मेथड द्वारा नहीं अलग कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ए कंपाउंड इज entirely different from the property of its constituent elements। और इसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से इंटायरली डिफरेंट है। इसका जो प्रॉपर्टी है, कंपाउंड का जो प्रॉपर्टी है, एक इंटायरली डिफरेंट है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के प्रॉपर्टी से। इसके कंपोनेंट कैसे, कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स कौन है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो ये कंपाउंड का प्रॉपर्टी जो है, जो भी प्रॉपर्टी है, इसके और इसके प्रॉपर्टी से बिल्कुल अलग है। जैसे ऑक्सीजन का क्या काम है, वाटर का क्या काम है, इट एक्सटिंग्विशेस फायर को बुझाता है। ऑक्सीजन का क्या काम है, इट बर्न्स इटसेल्फ। और इट बर्न्स इटसेल्फ नहीं, इट हेल्प्स इन बर्निंग। ऑक्सीजन क्या करता है, हेल्प्स इन बर्निंग। हाइड्रोजन क्या करता है, बर्न्स इटसेल्फ। तो इसका काम है आग बुझाने का, इसका काम है सब बर्निंग को सपोर्ट करने का, ये खुद ही जलता है। इट एक्सटिंग्विशेस फायर, it helps in burning and it burns itself। It is a combustible substance। So देखते हैं इसका प्रॉपर्टी जो है, इसके प्रॉपर्टी से डिफरेंट है, अलग है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इससे प्रूफ होता है कि प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड इज इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ इट्स कंपोनेंट्स और कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। तीसरा है कि एनर्जी इज आइदर गिवन आउट इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड, एनर्जी इज आइदर गिवन आउट or absorbed in the formation of compound। एनर्जी चाहे तो निकलता है या एब्जॉर्ब होता है। जैसे आयरन सल्फाइड जब हम इसको बनाते हैं तो आयरन और सल्फर को हीट करते हैं, तो यहाँ पर एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ। और जब आयरन सल्फाइड बना हमारा, तो आयरन सल्फाइड के साथ साथ क्या होता है, हीट एंड लाइट एनर्जी जो है, एनर्जी गिवन आउट, ये हीट एंड लाइट एनर्जी निकलता है। तो यहाँ पर हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होता है, यहाँ पर क्या होता है, गिवन आउट होता है, लिबरेटेड होता है। कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड इज फिक्स्ड। कोई भी कंपाउंड का जो कंपोजिशन होता है तो रेशियो जो होता है वो फिक्स्ड होता है। कंपोजिशन ऑफ द कंपाउंड इज फिक्स्ड, और इसीलिए इसका फॉर्मूला भी डेफिनिट नहीं होता है। इसका कोई डेफिनिट फॉर्मूला, कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड इज फिक्स, तो इसका एक डेफिनिट फॉर्मूला होता है। अभी हमने कहा नहीं, डेफिनिट फॉर्मूला होता है, क्योंकि कंपोजिशन फिक्स है, इसका एक फॉर्मूला भी डेफिनिट होगा। जैसे वाटर क्या किया, 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन में
कंबाइन किया। अब बाई मास क्या होता है 1:8, तो वाटर का फॉर्मूला भी 2 पार्ट हाइड्रोजन H2 1 पार्ट ऑक्सीजन, तो इसका फॉर्मूला भी डेफिनिट होगा। यदि कंपाउंड का कंपोजिशन फिक्स्ड है, composition of the compound is fixed, since composition of the compound is fixed, so it has a definite formula, definite formula होगा। melting and boiling point of a compound is fixed, कंपाउंड का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होता है हमेशा फिक्स होता है। जैसे वाटर जो होता है 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल करते हैं, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है 100 डिग्री सेल्सियस है। कंपाउंड इज ए होमोजीनस सब्सटेंस, कंपाउंड जो होता है एक होमोजीनस सब्सटेंस होता है। हाउ डू प्रूफ इट? FeS को, ये फेरस सल्फाइड को या आयरन सल्फाइड को हम एक मैग्नीफाइंग ग्लास के द्वारा देखते हैं, तो नो सेपरेट बाउंड्री ऑफ आयरन सल्फर पार्टिकल्स आर सीन, आयरन और सल्फर का कोई सेपरेट पार्टिकल्स हमको नहीं दिख रहा है। ऐसा नहीं कि ये आयरन सल्फाइड जो हमको बना है ना, तो यहाँ पर आयरन दिख रहा है, यहाँ पर सल्फर, ऐसा कुछ नहीं दिखता है, एकदम मिला हुआ है, सब जगह बराबर होमोजीनस है। तो यही चीज़ मेन है, नो इट इज़ कंपाउंड इज ए होमोजीनस सब्सटेंस। इफ एग्जाम्पल यदि आयरन सल्फाइड को देखते हो थ्रू ए मैग्नीफाइंग ग्लास, तो व्हाट डू यू फाइंड? नो सेपरेट बाउंड्री ऑफ सल्फर, आयरन एंड सल्फर आर सीन, इट इज सेम थ्रू आउट, इट इज सेम थ्रू आउट। NCERT बुक में हमने देखा है कुछ जैसे एक क्वेश्चन है, क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। जैसे ये हुआ कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कोबाल्ट हुआ, ये नाइट्रोजन ऑक्साइड हुआ, ये नाइट्रोजन हुआ, ये ऑक्सीजन हुआ, ये हाइड्रोजन हुआ, ये क्लोरीन हुआ, है ना। फिर C12 H22 O11, ये क्या हुआ? ये कंपाउंड हुआ, 3 है 1 2 3 कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। एंड देन सोडियम क्लोराइड, है ना, फिर आयरन हुआ, है ना, फिर सल्फर हुआ, फिर आयरन एंड सल्फर दोनों में कंपाउंड हुआ, फिर H2O हुआ, है ना, फिर सल्फ्यूरिक एसिड हुआ SO4, है ना, फिर NaOH, फिर कैल्शियम कार्बोनेट हुआ, ये मार्बल कहा जाता है। अब इसको क्लासीफाई करने के लिए कहा गया है, क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू एलिमेंट एंड कंपाउंड। तो ये जब हम एक चीज़ है कि जैसे मान लो कार्बन, दोनों कैपिटल, कार्बन भी C भी कार्बन है या ऑक्सीजन, दोनों 2 एलिमेंट है, कैपिटल लेटर में होगा तो वो कंपाउंड होगा, लेकिन एक कैपिटल लेटर में दूसरा स्मॉल लेटर में, तो ये कोबाल्ट का सिंबल होगा। सिंबल के लिए पहला यदि मान लो को 2 लेटर लिखना है किसी एलिमेंट के लिए, तो फर्स्ट लेटर कैपिटल में होता है, सेकेंड लेटर स्मॉल में होता है, तो सिंबल कहलाता है। तो ये हो गया तुम्हारा एलिमेंट कोबाल्ट। यहाँ लिखते हैं कंपाउंड, है ना, कंपाउंड्स, और यहाँ लिखते हैं एलिमेंट्स, है ना। तो इसका होता है कि जैसे कोबाल्ट हुआ, है ना, फिर NO नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये भी कैपिटल में है दोनों, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। फिर ये N2 हुआ, एलिमेंट है, एक है, सिर्फ नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सिर्फ क्लोरीन है। अब यहाँ पर आता है क्लोरीन, ये आता है C12 H22 O11, ये शुगर है, क्या है, कैन शुगर, तो 22 O11। फिर तुम्हारा कंपाउंड NaCl जो हम लोग सॉल्ट खाते हैं वो है। फिर Fe जो हुआ आयरन हुआ, ब्लैक इन कलर, फिर सल्फर हुआ, फिर FeS जब साथ आ जाएगा तो कंपाउंड बन जाएगा। फिर वाटर हुआ, सॉरी वाटर विल गो इन दिस, वाटर कंपाउंड है, 2 एलिमेंट से बना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। फिर तुम्हारा NaOH हुआ, साथ में एक है तुम्हारा ग्रेफाइट,
ग्रेफाइट एंड दूसरा है डायमंड। तो ये डायमंड ग्रेफाइट भी एलिमेंट है, डायमंड भी एलिमेंट है, कार्बन का फॉर्म है। तो ग्रेफाइट एलिमेंट में लिखो, ग्रेफाइट है ना, एंड डायमंड। यदि हम कार्बन दे देते हैं यहाँ पर तो कार्बन भी क्या होता कि एलिमेंट होता। कैल्शियम कार्बोनेट मार्बल है तो ये Ca है, CO3, जैसे ये हुआ कैल्शियम, ये कार्बन, ये ऑक्सीजन। तो ये ऐसे हम क्लासीफाई करेंगे, इनको हम इसी तरह से क्लासीफाई करेंगे। इसको एकदम ठीक से पढ़ना तुम लोग। हाँ, दूसरा है कि जैसे मान लो कि एक बीकर में कोई लिक्विड हम लोगों को दिया हुआ, कलरलेस लिक्विड है। ये कलरलेस लिक्विड हम लोगों को दिया हुआ है, कहता है कि कहा जाता है, पूछा गया है कि ये कैसे प्रूफ करोगे कि जो कलरलेस लिक्विड है वो वाटर है, ये वाटर है, एक कंपाउंड है, कैसे प्रूफ करोगे। तो हम जानते हैं कि वाटर एक प्योर सब्सटेंस है, प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट भी आता है, कंपाउंड भी, वाटर कंपाउंड है जानते हैं, और प्योर सब्सटेंस भी है। तो यदि हम इसमें पानी लेते हैं, जो कलरलेस लिक्विड लेते हैं, लिक्विड क्या है, कलरलेस है, क्या है, इसमें हम लेते हैं लिक्विड को और इसको क्या करते हैं, इवापोरेट करते हैं। क्या करते हैं, इवापोरेट मीन्स गर्म करो। यदि इसके बॉटम में, पेंदी में कुछ भी रेसिड्यू नहीं बचता है, कुछ भी नहीं बचता है, सब भाप बनकर उड़ जाता है, इसका मतलब कि ये वाटर है, ये वाटर है, प्योर सब्सटेंस वाटर है। The given colorless liquid is a pure substance and that is water. Second part है, how do you prove that H2O is a compound? H2O is a compound, not a mixture, not a mixture. तो जैसे हम जानते हैं कंपाउंड का क्या डिफरेंस है कि दो एलिमेंट से, दो से ज़्यादा एलिमेंट से बनता है। तो वाटर क्या बना है, दो एलिमेंट से बना हुआ है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो ये कंपाउंड है। इसको फिजिकल मीन्स द्वारा, जैसे हम अलग फिजिकल मेथड द्वारा अलग नहीं कर सकते, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम लोग केमिकली तो कर सकते हैं, लेकिन इसको फिजिकल कंपाउंड के कंपोनेंट्स को फिजिकल मेथड द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है। यदि वो कंपाउंड है तो उसको, उसके कंपोनेंट्स को फिजिकल मेथड द्वारा अलग नहीं किया सकता। जैसे मान लो कि इसको बॉयल करते हैं, बॉयल करते हैं तो सब पानी तो वेपर बन करके, स्टीम बन करके, वेपर बन करके उड़ जाता है। ऐसा तो नहीं होता है कि हाइड्रोजन अलग हो जाता है और ऑक्सीजन अलग हो जाता है, ऐसा कभी होगा ही नहीं। यदि हीट करते हो, इवापोरेट करते हो, तो क्या इवापोरेट करते हो पानी को, इसको पानी गर्म करते हो तो वाटर वेपर निकलेगा, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन नहीं निकलेगा। तो ये इसको हम फिजिकल, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को फिजिकल मेथड द्वारा हम अलग नहीं कर सकते। ये भी प्रूफ करता है कि वाटर एक कंपाउंड। फिक्स्ड कंपोजिशन भी है, 2 भाग हाइड्रोजन 1 भाग ऑक्सीजन है, 2:1, बाई वेट 1:8 है, तो फिक्स्ड कंपोजिशन है, इसलिए ये क्या है, ये वाटर जो है एक कंपाउंड है। दैट्स ऑल। और जो भी यदि डाउट हो तो तुम लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। हम लोग के समय में तो ये अपॉर्चुनिटी नहीं था, आज तुम लोग के साथ यूट्यूब है, गूगल है, कमेंट बॉक्स है, साथ में बुक्स एंड स्कूल भी है। हम लोग के साथ सिर्फ स्कूल एंड बुक्स था, तो वी आर नॉट वेरी फॉर्चुनेट, बट यू आर वेरी फॉर्चुनेट। तुम लोग के साथ इतने सारे चीज़ हैं, यदि बार बार पढ़ोगे, कमेंट बॉक्स में पूछ करके, यदि डाउट्स क्लियर करना है तो सब लोग हेल्प करेगा और हम भी तुम्हारा डाउट क्लियर करेंगे। तुम पूछ सकते हो। वीडियो यदि समझ में आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।